हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 17 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंक्टियन ने ड्रैगन को हराकर उसके एग को अपने पास रख लिया था। उतने में ही ब्लेड एंसेस्टर को भी पता चल चुका था कि उनके बेटे का कातिल लिंक्टियन है। इस वजह से वो लिंक्टियन से अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आने लगे, मगर सेक्ट मास्टर टियानचुआन और एल्डर कांग के रहते हुए ब्लेड एंसेस्टर लिंक्टियन को मार नहीं पाता। उल्टा वो खुद यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर चला जाता है। जिसके बाद एपिसोड की एंडिंग में हमने लिंक्टियन की लवर याओ येफेई को देखा था, जो कि किन डोमेन के ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहाँ पे हम लिंक्टियन को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे पागल मजनू की तरह बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में कोई चीज मिसिंग है। अभी वो यहाँ पे इसी तरह से सोच में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी इस जगह पर एक लड़की आ गई, जो और कोई नहीं याओ येफेई होती है। जिसको देखने के बाद तो यहाँ पे लिंक्टियन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो अपने सारे दुख गम भुलाते हुए सीधा याओ येफेई की तरफ बढ़ने लगा, मगर इस मर्तबा भी याओ येफेई फूलों की पत्तियों में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से गायब हो जाती है। उतने में ही हम बाहर की तरफ लिंक्टियन को देखते हैं, जिसकी आंख खुल गई। दरअसल लिंक्टियन यहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए याओ येफेई को इमेजिन कर रहा था। अब लिंक्टियन याओ येफेई को याद करते हुए कहने लगा था, याओ येफेई तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम दोनों वापस जरूर मिलेंगे, और इस मर्तबा हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब हम रियूनाइट होंगे। लिंक्टियन के ये कहते ही एक एनर्जी रिलीज के साथ लिंक्टियन हवा में तैरने लगा। इसी के साथ अब हम लिंक्टियन को उसके सोल्सी में देखते हैं, जहाँ पे वो पहले की तरह ही हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट के सामने कल्टीवेट कर रहा है। साथ ही साथ वो कल्टीवेट करते हुए हमें बता रहा था कि जब कोई पर्सन केओस स्क्रिप्चर को परफेक्शन तक मास्टर कर लेता है, तब वो केओस बॉडी को फोर्ज कर सकता है। केओस बॉडी को फोर्ज कर लेने के बाद वो बंदा इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनने की सलाहियत रखता है। वो सिर्फ अपने केओस बॉडी के दम पे ही इस दुनिया को डोमिनेट कर सकता है। हालांकि केओस स्क्रिप्चर को परफेक्शन तक मास्टर कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके सामने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं टिक सकता। केओस स्क्रिप्चर को लिंक्टियन प्रीवियस लाइफ में परफेक्शन तक मास्टर नहीं कर पाया था, इसी वजह से वो केओस बॉडी को भी फोर्ज नहीं कर पाया। लेकिन इस मर्तबा लिंक्टियन केओस स्क्रिप्चर को परफेक्शन तक मास्टर कर चुका है, क्योंकि लिंक्टियन पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए सबसे पहले इस जगह पर सॉर्ड किंग बॉडी को कल्टीवेट करता है, ताकि जब वो केओस स्क्रिप्चर को अच्छी तरह से मास्टर कर ले, तब केओस बॉडी को फोर्स करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यही सब सोचते हुए लिंक्टियन इस जगह पर सबसे पहले केओस स्क्रिप्चर के पावर और नॉलेज को कंप्रीहेंड करने लगा। केओस स्क्रिप्चर के पावर और नॉलेज को कंप्रीहेंड कर लेने के बाद लिंक्टियन इस जगह पर केओस बॉडी को फोर्स करने लगा, जिस वजह से लिंक्टियन के फोरहेड पे केओस पावर का मार्क आ गया। साथ ही साथ अब लिंक्टियन यहाँ पे केओस बॉडी को फोर्स करने में कामयाब भी हो जाता है। तो इस वजह से अब लिंक्टियन इस जगह पर अपनी आंखें खोल चुका। लिंक्टियन की आंख खुलते ही यहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ अब लिंक्टियन यहाँ पे कल्टीवेशन से भी उठ खड़ा हुआ। अब लिंक्टियन की इनर सोल जैसे ही देखती है कि लिंक्टियन ने केओस स्क्रिप्चर को मास्टर करते हुए केओस बॉडी को फोर्स कर लिया है, तो वो यहाँ पे लिंक्टियन की बेशुमार तारीफें करने लगी। वो यहाँ पे तारीफों के फूल बांधते हुए लिंक्टियन से कहने लगी, मास्टर आप तो काफी ज्यादा ग्रेट हो। पहले तो आपने सॉर्ड किंग बॉडी को मास्टर किया, जिसके बाद आप केओस बॉडी को भी मास्टर कर चुके हो। अब तो यहाँ पे कोई भी जीनियस आपके सामने टिक नहीं सकता। मुझे यकीन है आप आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर राज करोगे। सच कहूँ तो मैं खुद आपको इस दुनिया पे राज करते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और प्यार ये दोनों भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और मुझे यकीन है कि ये हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नदी का पानी कभी भी नहीं रुकता। इनट सोल के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के लिंक्टियन समझ चुका था कि इसे यहाँ पे जरूर कुछ चाहिए, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने इस तरह से लिंक्टियन की तारीफ नहीं की। तारीफ का तो छोड़ो, वो यहाँ पे हमेशा लिंक्टियन को मारने का मौका ढूंढते रहती थी। अब इधर लिंक्टियन इनट सोल से कहने लगा था, तुम्हारी इतनी सारी तारीफ मुझे हजम नहीं हो रही। मैं जानता हूँ कि तुम बिना किसी काम के मेरी तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, इसलिए चलो सीधा सीधा बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनकर इनट सोल यहाँ पे क्यूट बनने का नाटक करते हुए लिंक्टियन को बता देती है कि उसे क्या चाहिए। तो अब दूसरे सीन में लिंक्टियन इनट सोल की डिमांड पूरी करते हुए इस जगह पर काफी सारे नोवेल बुक्स को मंगा चुका, जो कि सभी के सभी रोमांटिक जॉनरा पे बेस्ड थे। अब इन नोवेल बुक्स को लाने वाले डिसाइपल को लिंक्टियन यहाँ पे अप्रिशिएट करने लगा। वो कहने लगा, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। उतने में हम इनट सोल को देखते हैं, जो एक्साइटेड होते हुए इन सभी नोवेल बुक्स को अपनी पावर्स का यूज करते हुए चूज करने लगी, जहाँ पे वो काफी सारे बुक्स को देखती है, जिनमें से उसकी नजर सबसे पहले उस बुक पे गई जिसका टाइटल ये था कि जो सुप्रीम इमोशनलेस पाथ में कल्टीवेट कर रहा था वो कोलैप्स हो गया। मगर इनट सोल को ये नॉवेल बुक पसंद नहीं आती, इस वजह से वो दूसरे नॉवेल बुक को देखने लगी, जिसका टाइटल था फॉक्स मास्टर आज भी नखरे दिखा रहे हैं। इनट सोल को दूसरा नॉवेल बुक भी पसंद नहीं आता, इस वजह से वो तीसरे नॉवेल बुक को देखने लगी, जो कि इनट सोल को तुरंत ही पसंद आ गया, क्योंकि इसका टाइटल था जब मैं हेवनली टेस्ट में फेल हो गया तब मेरी सोल एक वेपन के अंदर बंद हो गई। दरअसल इस नॉवेल का टाइटल इनट सोल से रिलेट कर रहा है, इस वजह से वो इसे पसंद आ गया। अब अपने मनपसंद नॉवेल को चूज कर लेने के बाद इनट सोल यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगती है, फाइनली मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब इनट सोल को यहाँ पे इस तरह से खुश होता हुआ देख लिंक्टियन भी यहाँ पे मुस्कुराने लगा। वहीं पे इस डिसाइपल को ये सब देखकर जरा भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही साथ उसके मन में यहाँ पे कुछ सवालात भी थे, जिन सवालात में सबसे मेजर सवाल ये था कि आखिर अचानक से लिंक्टियन इस तरह के नॉवेल्स पढ़ने का शौकीन कैसे हो गया। दरअसल इस डिसाइपल को यहाँ पे लिंक्टियन की इनट सोल दिखाई नहीं
दे रही थी। इसी वजह से इस डिसाइपल को लग रहा था कि इन नॉवेल्स को लिंक्टियन पढ़ना चाहता है। अब यह डिसाइपल तुरंत ही अपने साथी के पास आकर इस बारे में उससे बात करने लगा। वो अपने साथी से कहने लगता है कि शॉर्ट सेंट तो हमेशा कल्टीवेशन करने पर ध्यान देते थे, पर पता नहीं उन्हें अचानक से नॉवेल्स पढ़ने का कहां से सूझा। जिसपे ये बंदा कहने लगा था शायद से शॉर्ट सेंट को समझ आ चुका है कि इस दुनिया में कल्टीवेशन के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। हो सकता है वो नॉवेल्स पढ़ के किसी लड़की को कैसे इंप्रेस किया जाए उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो। जो सुन के पहला वाला डिसाइपल कहने लगा हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। तो दूसरा डिसाइपल पहले वाले डिसाइपल से कहने लगता है कैसा होगा कि अगर हम उस लड़की को इंप्रेस करने में शॉर्ट सेंट की मदद करें जिसे वो इंप्रेस करना चाहते हैं। अगर शॉर्ट सेंट अपने मकसद में कामयाब हो गए तो फिर हमें भी इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जब शॉर्ट सेंट को पता चलेगा वो जिसे हासिल करना चाहते थे उसे हासिल करने में हम दोनों ने मदद की है, तो यकीनन वो हमें काफी सारे मेरिट से नवाजेंगे। पहले वाले डिसाइपल को दूसरे वाले डिसाइपल का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक कमाल की सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर इमॉर्टल वर्ल्ड का डिवाइन लॉर्ड होता है, जो कि एक दिन एक सीक्रेट को सॉल्व करने की चक्कर में मॉर्टल वर्ल्ड में आ चुका। हालांकि उस सीक्रेट को सॉल्व करने के बाद उसे हेवन में असेंड करना चाहिए था, मगर वो हेवन में असेंड करने के बजाय मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गए, जहाँ पे आने के बाद वो स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज नहीं कर पा रहे थे। तो अब डिवाइन लॉर्ड मॉर्टल वर्ल्ड में बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के यूज किए हुए किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये आपको सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। मैंने इस सीरीज के 8 एपिसोड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर से उसे एक मर्तबा चेकआउट कर लेना। इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट हो गया सेक्ट मास्टर टियानचुआन के ऊपर आया, जो कि फ्लाई करते हुए कहीं पर जा रहे थे। दरअसल ईस्टर्न चू डायनेस्टी का मैसेंजर आज के दिन सभी पावरफुल सेक्टों के साथ मीटिंग करने वाला है, तो इसी वजह से मास्टर टियानचुआन मीटिंग प्लेस पे जा रहे थे, जहाँ पे जाते हुए वो सोच रहे थे कि अभी अभी ही ट्रू ड्रैगन रियलम का कंपटीशन खत्म हुआ है, मगर उतने में ही ईस्टर्न चू डायनेस्टी का इनवॉय यहाँ पे विजिट करने आ गया। पता नहीं ये चीज हम लोगों के लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्ज। जो सब कहते हुए मास्टर टियानचुआन फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर मैसेंजर और बाकी सभी सेक्टों के मास्टर की मीटिंग होने वाली है। अब मास्टर टियानचुआन के यहाँ पे आते ही फेरी फेलुओ मास्टर टियानचुआन से कहने लगी थी, सेक्ट मास्टर टियान, मैंने सुना है कि आपका स्वॉर्डसन टैलेंटेड होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है। उसने न सिर्फ यहाँ के टॉप जीनियसेस को हराया बल्कि उसने ड्रैगन एग को भी हासिल किया। इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव करना वाकई में ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है। फेरी फेलुओ की बात सुनकर सेक्ट मास्टर टियानचुआन उन्हें यहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर मुझे लगता है कि आप मेरे स्वॉर्डसन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो बस एक जूनियर है जो कि काफी ज्यादा लकी है। मास्टर टियानचुआन की बात सुनकर फेरी फेलुओ यहाँ पे मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि मास्टर टियानचुआन यहाँ पे कुछ ऐसा ही बोलेंगे। मास्टर टियानचुआन को यहाँ पे क्रेडिट लेना या फिर शो ऑफ करना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी फेरी फेलुओ यहाँ पे मुस्कुरा ही रही थी कि तभी इस जगह पर काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ यहाँ पे काले काले बादल भी छा गए, जिसको देखने के बाद इन सभी मास्टर्स को समझ आ चुका था कि इस जगह पर चू डायनेस्टी का मैसेंजर आ गया है। साथ ही साथ इस एनर्जी फ्लक्चुएशन से ये लोग ये भी समझ चुके थे कि मैसेंजर एक डाउ रियलम का कल्टीवेटर होगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक और टेरिफाइंग एनर्जी बस डाउ रियलम के वॉरियर्स ही पोजेस कर सकते हैं। तभी सब कुछ यहाँ पे अचानक से शांत हो गया और आसमान में हम एक बंदे को देखते हैं जो और कोई नहीं ईस्टर्न चू डायनेस्टी का मैसेंजर था, जिसको देखते साथ ही सभी मास्टर्स उसे यहाँ पे ग्रीट करते हुए वेलकम करने लगे। तो ये मैसेंजर कहने लगा कि आज के दिन मैं यहाँ पे ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी की तरफ से आया हूँ आप लोगों को 2 बातें समझाने। पहला तो ये जो किंग डोमेन का ग्रैंड कंपटीशन सिर्फ तीनों डायनेस्टीज के बीच में होता था, अब उसमें बाकी के वेसल नेशंस भी हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें आपका फ्लेम नेशन भी शामिल है। और दूसरी बात ये कि खास आप लोगों के लिए एम्परर ने 7 स्लॉट्स खाली रखे हैं, जिसको कि आप किस तरह से यूज करते हो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसे आपस में बांट भी सकते हो और किसी और को भी दे सकते हो। जो सुनने के बाद तियाने सेक्ट का मास्टर कहने लगा था, किंग डोमेन का कंपटीशन तो हम लोगों के डिसाइपल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस कंपटीशन में जो कोई भी एंड तक स्टैंड करेगा उसे होली लैंड जाकर कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। और ये होली लैंड तो ट्रू ड्रैगन रियलम के अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा खास है। वो इसलिए क्योंकि होली लैंड में बेशुमार कल्टीवेशन के रिसोर्सेस मौजूद है। अगर एक मर्तबा हमारे डिसाइपल्स इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो जरूर फ्यूचर में किंग डोमेन के ग्रेट एक्सपर्ट्स बनेंगे। तो फेरी फेलुओ कहने लगी, अगर शॉर्ट गॉड सेट का लिंक्टियन इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा तो जरूर वो यहाँ पे अच्छी तरह से शाइन कर पाएगा। फेरी फेलुओ की बात सुनकर ये मास्टर यहाँ पे जरा भी खुश नहीं होता। वो कहने लगता है जरूरी नहीं कि लिंक्टियन ही वहाँ पे शाइन करे। अब ये सब सुनकर सेक्ट मास्टर टियानचुआन यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। वो समझ चुके थे कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि ये उनके लिए एक कर्ज है, क्योंकि अगर वो इस कंपटीशन में लिंक्टियन को भेजेंगे और अगर लिंक्टियन को जरा भी कुछ हो गया तो फिर शॉर्ट गॉड सेट का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। बट लिंक्टियन को उन्हें किंग डोमेन के कंपटीशन में भेजना ही होगा, क्योंकि अगर वो लिंक्टियन को किंग डोमेन के कंपटीशन में नहीं भेजते हैं तो फिर इससे ईस्टर्न चू डायनेस्टी का एम्परर नाराज हो जाएगा, जो कि शॉर्ट गॉड सेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी हम मैसेंजर को देखते हैं जो कहने लगे, ये कंपटीशन 8 महीनों के बाद स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लोगे और हमारे डायनेस्टी को बदनाम नहीं करोगे। तो ये सभी मास्टर्स मैसेंजर से कहने लगे कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी को जरा भी मायूस नहीं करेंगे। जो सुनके ये मैसेंजर कहता है, ठीक है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। जो कहने के बाद ये मैसेंजर यहाँ पे जिस
जिस तरह से आया था उसी तरह से यहाँ से वापस चला गया। इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट के सेक्ट मास्टर टियानचुआन के ऊपर आया, जो कि शॉर्ट गॉड सेक्ट वापस आ चुके थे। जहाँ पे आने के बाद वो सोच रहे थे कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह से अचानक से किंग डोमिन के ग्रैंड कंपटीशन का रूल चेंज हो जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद से एम्परर फ्लेम नेशन के सभी मेजर फोर्सेस को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जरूर फ्यूचर में इस वजह से कोई बड़ा तूफान आएगा। खैर फ्यूचर को छोड़ो, फिलहाल के लिए इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए इस बारे में मुझे सोचना होगा। सेक्ट मास्टर के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट के मुइंग के ऊपर आया, जो की शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसको कि लिंगटियान का जूनियर छुप के देख रहा था। साथ ही साथ इसके हाथ में वही नॉवेल था जिस नॉवेल को लिंगटियान की इनर सोल ने चूज किया था। अब ये बंदा इस नॉवेल की हीरोइन को मुइंग के साथ मैच करते हुए कहने लगता है सीनियर सिस्टर मुइंग कोल हार्टेड भी है और व्हाइट कलर का ड्रेस भी पहनती है। साथ ही साथ शॉर्ट भी इस नॉवेल की हीरोइन की तरह चलाती है। मतलब की शॉर्ट सेंट जरूर मुइंग को इम्प्रेस करना चाहते होंगे। शायद से अब वक्त आ चुका है अपने अगले प्लान को अंजाम देने का। जो कहते हुए ये बंदा छुपके से तुरंत ही यहाँ से निकलने लगा, मगर ये यहाँ पे मुइंग के हाथों पकड़ा जाता है। उतने में ही मुइंग इस नॉवेल बुक को लेकर इसके टाइटल को पढ़ने लगी, जिसके बाद वो तुरंत ही गुस्से में इस बंदे को देखने लगती है। अब मुइंग को गुस्से में देख ये बंदा कहने लगा सीनियर प्लीज एक मर्तबा मेरी बात सुन लीजिए। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर इसके दूसरे साथी के ऊपर आया, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम चूटोंग के ऊपर नजर बनाए हुए था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये भी चूटोंग के हाथों पकड़ा गया। साथ ही साथ चूटोंग ने यहाँ पे इसकी पिटाई भी लगा दी थी। मार खाने के बाद ये बंदा यहाँ पे तोते की तरह सारी चीजें चूटोंग को बता देता है। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसका पहला साथी बिल्कुल चूटोंग की तरह ही मुइंग के ऊपर नजर बनाए हुए है। जो सुनकर चूटोंग तुरंत इस बंदे से कहती है जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं ये ना हो कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं यहाँ पे दोबारा से तुम्हारी पिटाई लगा दूं। जो कहने के बाद चूटोंग यहाँ से जाने लगी, तो ये बंदा चूटोंग से कहता है अरे मेरी बुक तो देते हुए जाओ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट के लिंगटियान के ऊपर आया, जो कि ड्रैगन एग को देखते हुए कह रहा था ड्रैगन रियलम से यहाँ पे आए हुए मुझे काफी दिन बीत गए, मगर अब तक भी ये ड्रैगन एग हैच होने का नाम नहीं ले रहा। लगता है अब मुझे वांगजियान माउंटेन रेंज के डीमन लॉर्ड से मुलाकात करनी ही होगी। खैर उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी कल्टीवेशन बढ़ा लेता हूँ। जो कहने के बाद लिंगटियान ड्रैगन एग को अपने पास रख चुका, मगर उतने में इस जगह पर मुइंग की एंट्री हुई। अब अचानक से मुइंग को इस जगह पर देख लिंगटियान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। अब मुइंग लिंगटियान से कहने लगी थी पिछली मर्तबा तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो, तो क्या वो लड़की हमारे शॉर्ट गॉड सेक्ट में रहती है? तो लिंगटियान कहने लगा नहीं वो शॉर्ट गॉड सेक्ट में नहीं रहती। शॉर्ट गॉड सेक्ट का छोड़ो, वो तो इस फ्लेम नेशन में भी नहीं रहती, वो तो यहाँ से बहुत दूर ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी में रहती है। जो सुनने के बाद मुइंग उदास होकर यहाँ से जाने लगी। ये देखकर लिंगटियान को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता। उतने में ही लिंगटियान की इनर सोल बाहर आते हुए कहने लगी थी ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। ये अचानक से यहाँ पर आई और अचानक से चली भी गई। मुझे लगता है यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके ये कहते ही अब हम लिंगटियान को देखते हैं, जो काफी समय से कल्टीवेट कर रहा था, और कल्टीवेट करते हुए लिंगटियान ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया। उतने में यहाँ पर चूटोंग आते हुए लिंगटियान से कहने लगी थी इस वक्त भी तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हो। चूटोंग को यहाँ पे देखकर लिंगटियान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था सीनियर सिस्टर आप सेकुलूजन से कब बाहर आई? जिसपे चूटोंग लिंगटियान को जवाब देती है सेकुलूजन से बाहर आए हुए मुझे काफी वक्त बीत चुके। खैर मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि आखिर तुमने ट्रू ड्रैगन रियलम में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से 4-4 फैक्शंस के लोग बाहर की तरफ तुम्हारी डिमांड कर रहे हैं। चूटोंग के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट के बाहर की तरफ आया, जहाँ पे 4 फैक्शंस के बोट लाइन से खड़े हुए थे। पहला तो रॉयल एकेडमी, दूसरा टियाने सेक्ट, तीसरा टून्यून सेक्ट और चौथा आयरन सॉर्ड गेट था। अब इन चारों फैक्शंस के लोगों को यहाँ पे देखने के बाद एक एल्डर सेक्ट मास्टर टियानचुआन से कहने लगा मास्टर मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे जरूर किसी बुरे इरादे से आए हैं। तो मास्टर टियानचुआन कहने लगे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो इसीलिए अब तुम तुरंत ही फौरी तौर पे इस जगह पर सुप्रीम एल्डर्स को आने का मैसेज भेजो। जो सुनके ये एल्डर सवाल करते हुए पूछने लगा था कि कौन से सुप्रीम एल्डर, जिसपे सेक्ट मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे सभी 5 सुप्रीम एल्डर्स को आने का मैसेज भेजो, क्योंकि अभी की सिचुएशन को देखकर लगता नहीं कि हम अकेले इन लोगों को रोक पाएंगे। इन लोगों को अगर यहाँ पे रोकना है तो हमें टोटल डोमिनेंस चाहिए होगा, जो कि 5 सुप्रीम एल्डर्स के यहाँ पे आने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। मास्टर टियानचुआन के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।